नया साल, नई शुरुआत और ये समय है अपनी आदतों को बदलने, अपनी सोच को बेहतर बनाने और अपने जीवन को पूरी तरह से सुधारने का। कई लोग अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों में फंसे रहते हैं और समझते हैं कि कुछ भी बदलना अब संभव नहीं। परंतु ये गलत सोच है। ये सच है कि आदतें मजबूत होती हैं, लेकिन अगर आप खुद को समर्पित करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब समय है खुद के लिए खड़ा होने का और एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का। आइए जानते हैं 2025 से पहले अपनी जिंदगी को बदलने के लिए 10 महत्वपूर्ण चुनौतियां। एक नकारात्मक सोच को अलविदा कहें। हम में से कई लोग नकारात्मक सोच के गुलाम होते हैं। एक छोटी सी घटना को भी हम बड़े स्तर पर लेते हैं और उसे नकारात्मक रूप में देखना शुरू कर देते हैं। ये आदत हमारी मानसिक शांति और आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। इसके साथ ही नकारात्मक सोच हमारी कार्यक्षमता पर भी असर डालती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी सोच का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ये समझना कि ये ऊर्जा अवरोध कहाँ और क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, आपके लिए एक बड़ी चुनौती का समाधान हो सकता है। इन अवरोधों को पहचान कर और इनसे मुक्त होकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। प्राचीन समय से चक्र प्रणाली को एक ऐसी शक्तिशाली प्रणाली के रूप में जाना जाता है जो हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों को नियंत्रित करती है। हमारी 7 चक्र रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब इन चक्रों का ऊर्जा प्रवाह संतुलित होता है, तो हम पूरी तरह से आंतरिक शांति और सामंजस्य का अनुभव करते हैं। लेकिन जब इन चक्रों में अवरोध आता है, तो ये हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का रूप ले सकता है। इसलिए इन चक्रों के संतुलन को बनाए रखना और इन्हें सक्रिय करना हमारे जीवन में निरंतर विकास और सफलता की कुंजी है। अब जब आपने अपनी ऊर्जा के प्रवाह को पहचान लिया है और उसे संतुलित करना शुरू कर दिया है, तो अगला कदम है सृजन। मैनिफेस्टेशन या सृजन की प्रक्रिया वो शक्ति है जिसके माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के ऊर्जा प्रवाह से संरेखित करते हैं। ये विधि इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को ठीक तरीके से निर्देशित करते हैं, तो वो न केवल आपकी जीवन स्थितियों को बदल सकती है, बल्कि आप अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। प्रेरणा की ये प्रक्रिया ऊर्जा के नियमों का पालन करती है, जैसे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहता है कि जो आप भेजते हैं वही वापस आता है। जब आप अपनी मानसिकता को उच्चतम रूप में विकसित करते हैं और अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में स्थानांतरित करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी सकारात्मकता को आपके जीवन में वापस भेजता है। ये सिद्धांत सिर्फ एक आध्यात्मिक या मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। आपकी आंतरिक ऊर्जा और बाहरी ऊर्जा दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करने से आप अपने जीवन में सपनों और इच्छाओं को रूपांतरित कर सकते हैं। प्राचीन काल से मानवता ने ऊर्जा के विभिन्न रूपों को समझने का प्रयास किया है। ताओवाद, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कबाला जैसी प्राचीन परंपराएं हमें ये सिखाती हैं कि ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इन प्रणालियों में योग, प्राणायाम, ध्यान और मंत्रों का उपयोग किया गया है ताकि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकें और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकें। अगर हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को भी अवसरों के रूप में देख सकते हैं। चुनौती, ये चुनौती है अपनी सोच को बदलने की। रोज सुबह उठकर 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। फिर दिन भर में हर छोटे अच्छे पल को महसूस करें और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। ये आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाएगा और आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे। अपने मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करना आसान नहीं होता, लेकिन आपको इस प्रक्रिया में लगे रहना होगा। हर दिन के छोटे छोटे सुधार के साथ आप अपनी सोच में बड़े बदलाव देखेंगे। ध्यान रखें कि सफलता का पहला कदम सकारात्मक सोच से ही शुरू होता है। 2. स्वस्थ आदतें अपनाएं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना बहुत आम हो गया है। हमारे शरीर को जिस प्रकार की देखभाल चाहिए होती है, हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। स्वस्थ आदतें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मानसिक शांति और समग्र जीवन की गुणवत्ता के लिए भी आवश्यक हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई वास्तविक बदलाव हो, तो आपको अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। चुनौती,
अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएं। सबसे पहले तो अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार को शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड्स से बचें, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करें। आप हर दिन 30 मिनट के लिए दौड़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं या फिर जिम जा सकते हैं। साथ ही पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। स्वस्थ आदतें अपनाने से आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, साथ ही ये मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, तो आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे आप जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। 3. स्क्रीन टाइम सीमित करें। आजकल स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और टेलीविजन की दुनिया में हम इतना खो गए हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इससे हमारी आंखों में थकावट आती है, शरीर में आलस्य महसूस होता है और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर सकता है। स्क्रीन पर अधिक समय बिताना न केवल हमारी उत्पादकता को कम करता है, बल्कि यह हमारी सोच और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। चुनौती। इस चुनौती का उद्देश्य है कि आप अपने स्क्रीन टाइम को सीमित करें। प्रत्येक दिन तय करें कि आप कितने समय तक स्क्रीन पर समय बिताएंगे और उसे पार न करने की कोशिश करें। दिन में कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करें। फोन और कंप्यूटर से दूर रहें। इस समय का उपयोग आप किताबें पढ़ने, किसी शौक को अपनाने या परिवार के साथ समय बिताने में कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन से दूर रहेंगे, तो आपका मस्तिष्क शांत होगा और आपको अपने असली जीवन को महसूस करने का अवसर मिलेगा। ये मानसिक शांति, बेहतर सोच और अधिक उत्पादकता की ओर बढ़ने में मदद करेगा। हम सभी एक विशाल और अनंत ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, जहां अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हर समय अपने अदृश्य कानूनों और नियमों के तहत घूमते रहते हैं। इस ब्रह्मांड की गहरी मौलिकता और अस्तित्व की रहस्यमयता में एक शाश्वत सत्य छिपा हुआ है, और ये सत्य हमें जीवन के हर पहलू में अनुशासन के महत्व को समझाने में मदद करता है। ये ब्रह्मांड जैसे अपने अनगिनत रूपों में गतिमान है, वैसे ही जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए भी एक दृढ़ अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को किसी उच्चतम उद्देश्य के लिए समर्पित करें, तो हमें ये अनुशासन चाहिए जो न केवल बाहरी संघर्षों में मदद करे, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और क्षमता को जागृत करे। आपको उस विचार को न तो पूरी तरह से अस्वीकार करना चाहिए और न ही उसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। आप उसे बिना किसी प्रतिरोध के केवल देखें। ध्यान दीजिए, हम प्रतिरोध करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह विचार हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम उस विचार को बिना किसी अतिरेक के देखेंगे, तो वह विचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। सभी विचार गति में रहते हैं। अगर आप उस विचार को स्थिर छोड़ देंगे, तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी पत्ते को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, वह बिना किसी बाधा के गिर जाता है।